बिट्टू जो है मेरी बहुत बुराई करती। क्यों बुराई करती भाई मेरी? मोबाइल। खैर गाड़ी ने जैसे तैसे जो है मुझे पेट्रोल पंप तक पहुंचा दिया और फ्यूल भी भर गया, वरना बड़ा हैप्पी बर्थडे वाला गाना बजाना। जय सीताराम। कलम और तलवार की धरती उन्नाव से मैं राहुल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जब आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि मैं जो कोटेदार से राशन लेके आया था उसमें कितने कीड़े मकोड़े, गिट्टियाँ और न जाने क्या क्या प्रकार की गंदगी पड़ी हुई थी। जिसको मैं फ़ोन कर रहा था तो काफ़ी देर तक वेटिंग में रहने के बाद में भी उसका फ़ोन नहीं उठा। लेकिन जब फ़ोन उठा तो उसने बोला कि भैया ठीक है आप कल लेकर आ जाइएगा तो मैं उसे बदल दूँगा। तो चले हैं इन चावलों को लेकर वापस से उसी कोटेदार को वापस करेंगे और देखते हैं कि वो क्या जवाब देता है आज अपनी सफाई में। तो चलिए चलते हैं। तो भाई ये रहे हमारे वो चावल जो देखने में तो फ़िलहाल अब ये देखिए जैसे ही हाथ मारो, लेकिन इसमें ऊपर ऊपर से तो साफ़ लगते हैं, लेकिन जैसे ही हाथ मारिए तो इनमें आपको इस तरीके से गंदगी दिखाई पड़ती है। तो चलिए इनको बदल कर लाते हैं चल के, आज देखते हैं कि क्या सफाई देते हैं हमारे कोटेदार साहब। तो फ्रेंड्स हम लोग उसकी शॉप पे पहुंच चुके हैं। ये उसकी शॉप है, देखते हैं क्या कहता है वो। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल जो है उसने चावल मेरे जो है वो बदल दिए हैं और ये वाले चावल जो हैं वो ठीक हैं। तो उसका कहना ये था कि अब क्या कहना था ये घर पहुंचकर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि फ़िलहाल बोरी मैंने ले ली और मैं अकेला ही हूँ तो इसको पहले घर पहुँचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सो फ्रेंड्स सुबह से लाइट नहीं आ रही है। मैं घर आ चुका हूँ। सुबह लगभग 8 बजे के आसपास लाइट गई थी, तब से नहीं आ रही क्योंकि कुछ काम चल रहा है पावर हाउस में, सप्लाई ऑफिस पे जहाँ से सप्लाई होती है। तो वो तो अभी लगभग 11 बजे के आसपास बताया था और अभी बज रहे हैं 10:30 11 बजे के आसपास बताया था कि लाइट आएगी। फ़िलहाल मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। मैं चावल बदलवा कर वापस ले आया। मैं दिखाता हूँ इनमें उनमें क्या डिफरेंस है, दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स ये है वो चावल जो मैं अभी बदलवा के लेके आया हूँ। पहले से साफ़ हैं ये चावल काफ़ी ज़्यादा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या और क्यों आखिर मैंने उस व्यक्ति के साथ की जो मेरी बात थी कोटेदार के साथ की वो क्यों नहीं डाली अपने इस ब्लॉग में। एक्चुअली बात ये हुई कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो पहुँचने के बाद में वहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं थी, सिर्फ 2-4 लोग थे। तो मैं वहाँ पर गया और मैंने बोला कि भैया इसमें जो है ऐसे ऐसे कंडीशन मैंने उनको दिखाया। तो उन्होंने बोला कि बारिश की वजह से इसमें कीड़े हो गए होंगे, लेकिन मैंने कहा गिट्टी और बहुत सारे जो कूड़ा वगैरह पड़ा था वो तो नहीं हो जाएगा ना बारिश की वजह से। तो फिर उसने अपनी माफ़ी मांगी और माफ़ी मांगने के बाद में उसने जो है चावल मुझे बदल कर दिए। लेकिन उसका वीडियो मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उसने भविष्य में ऐसी गलती ना करने का वादा करते हुए मुझसे बोला कि प्लीज़ हमारा वीडियो मत बनाइए, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। गरीब आदमी हूँ ऐसा उसका कहना था। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि कोई कोटेदार जो है वो गरीब हो, लेकिन फिर भी जब उन्होंने रिक्वेस्ट की तो मेरा जो नज़रिया होता है वो ये किसी के पेट पे लात मारने का नहीं होता है बिल्कुल भी। लेकिन मैंने उनको सख्त हिदायत दी कि अगर नेक्स्ट टाइम से ऐसा हुआ तो फिर ये पक्का है कि मैं विभाग के पास में जाकर आपकी शिकायत ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये सिर्फ मामला मेरा नहीं है। मुझे तो दे दिया आपने पलट के, लेकिन उन लोगों का क्या जो आपसे लड़ नहीं सकते, जो आपसे अपनी बात नहीं कह सकते। तो वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों ने भी ये कहा कि भैया एक बार इनको छोड़ दीजिए, आप अगली बार अगर ऐसा कुछ करते हैं तो फिर आप इनके ऊपर एक्शन लीजिएगा। तो फिलहाल गाइस जो मैंने जो बात कल कही थी आप लोगों से वो पूरी हुई और फिलहाल जो है अभी लाइट आ नहीं रही है। तो मम्मी जी नाश्ता वास्ता बना रही थी आज सुबह से। नहीं चाय नहीं पियेंगे, लाइट वाइट आ जाएगी तभी पियेंगे। कौन सा? ओ हाँ मम्मी ने तो ये देखो इतने सारे खुरमे बनाए हैं नमकीन वाले। अभी नहीं खाएंगे, अभी बाद में खाएंगे, अभी तो लाइट नहीं आ रही ना इसलिए। तो मिलते हैं आप। वो करो। अरे यार तो भैया क्या करें बताओ। अच्छा हाँ चाय बनाई? क्या चाय अभी नहीं पी लो, खा लो। गर्मी बहुत है। गर्मी ठीक हो जाए, खाना ना खाओ, खा लो, नाश्ता कर लो। नाश्ता 11 बज रहा है यार। बिल्कुल मन नहीं है। अरे नहीं बना लो। 11 बजे तक हो सकता है लाइट आ जाएगी ना, इसलिए नहीं, लाइट आएगी तभी खाएंगे। धूप बहुत गर्मी मम्मी, बहुत पसीने आ रहे हैं। तो चलिए गाइस फिलहाल तो वेट करना पड़ेगा मुझे लाइट के आने का, देन फिर उसके बाद में कुछ खाऊंगा पीऊँगा मैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने हक की लड़ाई के लिए कभी पीछे मत हटिए, किसी से मत डरिए। जो आपका हक है वो लड़कर लेना पड़े तो लड़कर लीजिए, लेकिन लीजिए, क्योंकि आप पीछे हटेंगे एक बार लेकिन वो मैसेज पूरी ज़िंदगी भर के लिए हो जाएगा कि पूरी ज़िंदगी भर ना पड़ेगा। तो भाई लाइट भी आ गई है, मेरी बात सही है, लेकिन यार पावर बड़ा कम आ रहा है यार, बहुत डाउन आ रहा है यार। चलिए भाई फिलहाल तो ये काम जैसे तैसे है वैसे काम चलाते हैं। तो यार पावर बहुत डाउन आ रहा है, ज़रा मीटर में देखते हैं कितना पावर आ रहा है यार। तो भाई 127 आ रहा है, सिर्फ 127-28 आ रहा है यार। इतने में क्या होगा भला? तो भाई 125-127 आ रहा है। हो सकता है कि
अभी अभी सप्लाई चालू हुई है और सुबह से सप्लाई आ नहीं रही थी, तो सारे इंस्ट्रूमेंट एक ही साथ सारे घरों में चल गए होंगे, इस वजह से हो सकता है कि ऐसा हो। चलो खैर, फ़िलहाल हमारी चाय बन रही है, अब हम थोड़ी देर अब ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। भाई पंखे की हालत तो बड़ी ख़राब है यार, ऐसी हालत है यार इतनी ज़्यादा गर्मी में। भाई बढ़ जाओ यार, इतनी कम स्पीड से कैसे काम चलेगा भाई। तुम ले हो इंडिकेटर भी देखो भाई, ऐसे ऐसे हो ले पकड़ो। ब्लर को क्या क्या। हाँ ठीक है। तो फ्रेंड्स शाम के बज चुके हैं 7 और फ़िलहाल जो है मैं थोड़ी देर पहले ही अभी आया हूँ। एक्चुअली मोहल्ले में रहने वाले एक भैया थे, वो एक्सपायर हो गए थे, तो इसलिए मैं उनके अंतिम संस्कार के लिए जो है गया हुआ था। तो अभी मैं वहाँ से लौट के आया हूँ, तो मुझे याद आया कि हमारे यहाँ के जो सदर विधायक हैं आज उनका जन्मदिन है और मुझे उनकी पार्टी में जाना है। बट यहाँ का मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। अभी तक धूप थी थोड़ी देर पहले तक, लेकिन अभी बारिश होने लगी है। मैं कपड़े वपड़े हालांकि प्रेस कर लिए हैं, मेरी शर्ट मैंने प्रेस कर ली है ये वाली, और लेकिन बारिश रुके देन फिर उसके बाद में हम लोग चलेंगे पार्टी की में। तो चलिए भाई देखते हैं चल के कि आज वहाँ की पार्टी कैसी रहने वाली है। तो फ्रेंड्स फाइनली जो है बारिश रुक चुकी है और मम्मी जी जो है आरती कर रही हैं। तो भाई जल्दी से फटाफट से रेडी हो जाते हैं, क्योंकि अभी बारिश बंद शुरू हो जाएगी तो फिर निकल नहीं पाऊँगा मैं। तो फ्रेंड्स मैं रेडी हो चुका हूँ और अब मैं निकलता हूँ यहाँ से पार्टी के लिए। चलो मम्मी फिर मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले मैं जाऊँगा पहले भैया के घर, क्योंकि कुछ काम है मुझे वहाँ पे, एंड देन फिर वहीं पास में ही है जहाँ पे जाना है, तो चलते हैं यहाँ से पहले भैया के घर। तो भाई मैं आ चुका हूँ भैया के घर पे, कुछ काम है। तो भाई ऐसा है कि ये जो है मेरी बहुत ज़्यादा बुराई करती हैं, क्योंकि आज एक बहुत अच्छी फ्रेंड एक्चुअली मिली थी मुझे, और वो मेरी सब्सक्राइबर भी है, वो मेरे हर एक ब्लॉग को देखती है। तो उन्होंने बताया बिट्टू जो है मेरी बहुत बुराई करती। क्यों बुराई करती भाई मेरी? मोबाइल मत देखो, मोबाइल बाद में देखना, पहले बताओ हमको। करते हैं तो क्यों बुराई करती हूँ भाई? क्या बुराई करती हूँ? मैं तुमको मारता पीटता हूँ क्या? हाँ मारता पीटता तो नहीं हूँ। हाँ। ये तो कोई भाई कोई नहीं कह सकता कि मैं मारता पीटता हूँ। ये झूठ बोल रही है, एक नंबर की झूठी। झूठ नहीं बोल रहा ये झूठी बोलती है ना ना। बताओ अवनी, ये जो है ना इसके बारे में तो तुमको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है भाई। अन्वी अन्वी तुम मैं क्लास बताऊंगा। में लो बेटा, तुम क्लास में मैं लो। बताऊंगा मैं कि हकीकत क्या है। तुम बेटा क्लास में लो अन्वी। तुम बिल्कुल डरना मत यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो चलिए भाई चलते हैं अब पार्टी में। बारिश भी क्योंकि हो रही है हल्की हल्की सी, और मुझे लगता है कि मेरी गाड़ी का जो फ्यूल है वो भी ख़त्म हो चुका है। ये बहुत ही ट्रेजेडी वाली बात है अगर ऐसा हुआ है तो, लेकिन फिर भी देखते हैं स्टार्ट करके स्टार्ट हो जाए शायद। खैर गाड़ी ने जैसे तैसे जो है मुझे पेट्रोल पंप तक पहुंचा दिया और फ्यूल भी भर गया, वरना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है यार आज तो मेरे साथ, क्योंकि वहाँ घर से भैया के घर से पेट्रोल पंप 1.5 किलोमीटर दूर था। मुझे पहले ही लग रहा था, इसी वजह से मैं भैया के घर गया था कि भैया की गाड़ी लेकर और चला जाऊँगा, लेकिन शांतनु गाड़ी लेकर गया हुआ था, इस वजह से उनकी गाड़ी भी नहीं ले पाया और मुझे लेट हो रहा था। तो चलो खैर फ्यूल तो भर गया है, अब चलते हैं जहाँ पार्टी है वहाँ। प्रखर जी, नीरज जी, पवन भैया, प्रदीप भैया चांदी का मुकुट पहनाएंगे माननीय विधायक जी को। आप लोग मंच पर आ जाएं, उसके बाद केक कटेगा, फिर आगे प्रक्रिया है। हैप्पी बर्थडे वाला गाना बजाना। फाइनली हम लोगों ने विधायक जी का जन्मदिन जो है सेलिब्रेट कर लिया है। शुभम भाई जो है थोड़ा लेट में आए थे, कहाँ रह गए थे मुझे नहीं पता। अभी बहुत सारे लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, और लेकिन अब लगभग जो पार्टी है वो ओवर होने वाली है। रात के 9:30 बज रहे हैं और आई थिंक कि अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। सो फ्रेंड्स मैं पार्टी से आ चुका हूँ घर, अभी बज चुका है रात के 10:30। तो खैर पार्टी वार्टी हो गई है बढ़िया सी। तो गाइस अभी एडिटिंग भी करनी है और रात बहुत हो चुकी है, और आज तो मैं भैया के घर पे तो हूँ नहीं, तो आज वीडियो भी अपलोड करना है अपने फ़ोन से, और मेरा नेट जो है वो बहुत अच्छा नहीं चलता है। सो गाइस अभी बहुत टाइम लगने वाला है। जिन लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हो सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।